सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं रेक्विएम फॉर अ ड्रीम के बारे में। ये कहानी है हैरी की, जिसे नशे की बहुत ही बुरी आदत है और हैरी अपनी माँ के साथ रहता है जिसका नाम है सेरा, और हैरी की एक गर्लफ्रेंड है मैरियन, और हैरी का एक दोस्त भी है जिसका नाम है टायरॉन। और हैरी की गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त वो दोनों भी नशे करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि हैरी अपनी माँ से झगड़ा कर रहा है और उनसे पैसे मांग रहा है, लेकिन हैरी की माँ उसे पैसे नहीं देना चाहती, इसलिए वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। उसके बाद हैरी और भी गुस्सा हो जाता है और घर की टीवी को खींचने लगता है ताकि वो उसे बाहर ले जा करके बेच सके। तभी वो देखता है कि उसकी माँ ने टीवी को लॉक लगा रखा है, पीछे से जंजीर से बांध रखा है, और ये देखने के बाद वो और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि माँ, आपने ये क्या किया है? अगर आपने इस ताले को नहीं खोला तो मैं अभी का अभी सब कुछ तोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद उसकी माँ कहती है कि मैंने ये ताला तुम्हारे लिए नहीं लगाया है बल्कि चोरों के लिए लगाया है, अगर तुम्हें टीवी ले जाना है तो ले जाओ। और उसके बाद वो उसे चाबी दे देती है। उसके बाद हैरी टीवी को लेकर के बाहर निकल जाता है और हैरी का दोस्त टायरॉन बाहर ही खड़ा होता है। उसके बाद दोनों उस टीवी को एक दुकान पे लेकर के जाते हैं और कुछ पैसे में बेच देते हैं। उसके बाद उन्हीं पैसों से वो ड्रग्स लेते हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि हैरी की माँ सेरा उसी दुकान पर आई है और दुकान वाले को कुछ पैसे देके टीवी वापस मांग रही है। और दुकान वाला कहता है कि मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ और यही चल रहा है, आप पुलिस वालों से क्यों नहीं बात करती अगर आपको पता है कि आपके बेटे को बुरी लत लग चुकी है इस चीज की। इसलिए कुछ पैसों के लिए वो बार बार टीवी को बेचने चला आता है। और ये सुनने के बाद सेरा कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हैरी मेरा इकलौता बच्चा है और अभी वो बच्चा है, ना समझ है। और ये कहने के बाद वो पैसे दे के टीवी वापस लेके चली जाती है। और घर जाने के बाद सेरा बैठ के टीवी देखने लगती है। सेरा को टीवी देखने की बहुत ही बुरी लत है और सेरा को सबसे ज्यादा लत है एक शो देखने की। और सेरा हमेशा सोचती रहती है कि एक दिन वो इस शो पे जरूर जाएगी। और उसके थोड़े दिनों के बाद अचानक सेरा को एक कॉल आता है और कॉल पे उसे बताया जाता है कि उसे चुना गया है इस टीवी शो के लिए और बहुत ही जल्द उसे इस टीवी शो पे आने का मौका मिलेगा। और ये सुनने के बाद सेरा को इस बात पे विश्वास नहीं होता है कि जिस शो को वो सालों से देखती आ रही है अब वो उस शो पे जा पाएगी। और सेरा को ये सारी चीजें किसी सपने की तरह लगती है। और उसके बाद सेरा उस शो पे जाने के लिए तैयारी करने लगती है और वो सारी चीजों के बारे में सोचने लगती है कि वो क्या पहनेगी, वो क्या कहेगी। और उसके बाद वो उस शो के ख्यालों में ही खो जाती है। उसके बाद वो अपना ड्रेस सिलेक्ट करने जाती है कि आखिर वो कौन सा ड्रेस पहनेगी। तब उसे एक रेड कलर का ड्रेस पसंद आता है, जिस ड्रेस को उसने हैरी के ग्रेजुएशन पे पहना था। और ये सेरा की फेवरेट ड्रेस है और वो इसी ड्रेस को पहन के उस शो पे जाना चाहती है। लेकिन सेरा जैसे ही इस ड्रेस को पहनती है उसे पता चलता है कि ये ड्रेस अब उसे फिट नहीं आ रही है, क्योंकि सेरा का वजन पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और ये सब देखने के बाद सेरा डिसाइड करती है कि उसे उस शो पे बहुत ही अच्छा दिखना है और इसी ड्रेस को पहनना है, इसीलिए अब वो अपना वजन कम करेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मैरियन के साथ नशा करके नशे की हालत में धुत पड़ा हुआ है और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। मैरियन एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी है, लेकिन उसके माता पिता इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। इसलिए मैरियन अपने आप को बहुत ही अकेली पाती है और अकेली होने के कारण वो ड्रग्स लेती है और हैरी के साथ दिन भर इधर उधर करके वो अपना टाइम पास करती है। थोड़े समय के बाद जब हैरी और मैरियन बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि इन दोनों का सपना है कि वो एक स्टोर खोलेंगे और उसमें मैरियन अपने कपड़ों का डिजाइन बेचेगी। और इस चीज के बारे में ये दोनों हमेशा सोचते रहते हैं। और दूसरी तरफ सेरा अपने शो की तैयारी में लगी है और वो अपने बाल भी रेड करवा रही है ताकि उसके रेड ड्रेस के साथ उसके बाल भी मैच करें। और उसके साथ साथ सेरा एक डाइट प्लान को भी फॉलो कर रही है ताकि उसका वजन जल्दी से घटे। लेकिन कुछ दिन उस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद सेरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि सेरा एक फूडी है और उसे तरह तरह की चीजें खाने का शौक है। इसलिए वो बार बार अपने फ्रिज की तरफ देखती है और सोचती रहती है कि काश वो उनमें से कुछ खा सके, क्योंकि उसे हमेशा भूख लगते रहता है और डाइट के हिसाब से वो जो चीजें खा रही है उससे उसका पेट बिल्कुल भी नहीं भर रहा। और उसके बाद सेरा अपने सारे पड़ोसियों को बता देती है कि उसे एक बहुत बड़े शो में जाने का ऑफर आया है और वो जल्दी ही उस शो में जाएगी। और उसके बाद जब वो एक दिन नीचे बैठी रहती है तब उसे उस शो से एक चिट्ठी मिलती है जिसके अंदर एक फॉर्म होता है और सेरा को वो फॉर्म भर के वापस भेजना है। और सेरा इस फॉर्म को भरते वक्त बहुत ही एक्साइटेड है और उसके साथ साथ उसके सारे दोस्त भी। सेरा फॉर्म को भरने के बाद बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ उसे वापस पोस्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हैरी मैरियन और टायरॉन के साथ उसी तरीके से ड्रग्स कर रहा है और अपना टाइम पास कर रहा है।
और यहाँ पे हमें टायरॉन के बारे में एक बात पता चलती है कि टायरॉन इस शहर में आया था ताकि वो एक ड्रग डीलर बन सके और उसके बाद इतने पैसे कमा सके कि अपनी माँ के पास वापस जा सके। और दूसरी तरफ सेरा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है क्योंकि उस डाइट से उसका पेट नहीं भरता और उसे दिन भर भूख लगते रहता है। उसके बाद वो सोचती है कि इस तरीके से वो नहीं रह पाएगी। फिर वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है जिसने उसे बताया था कि एक डॉक्टर है जो कि आपकी वेट लॉस करने में मदद कर सकता है। और अपने दोस्त को कॉल करने के बाद सेरा कहती है कि उसे उस डॉक्टर का नंबर चाहिए। और दूसरी तरफ हैरी की ड्रग्स की आदत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि अब जब हैरी ड्रग्स लेता है तब वो किसी और जगह पे चला जाता है अपने दिमाग में और अलग अलग तरह की तस्वीरें देखता है। वो देखता है कि वो किसी पुल पे खड़ा है और उसके साथ मैरियन भी खड़ी है और ये चीज बताती है कि हैरी ड्रग्स के कारण धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। और उसकी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि टायरॉन एक बहुत ही महंगा ड्रग्स लेकर के हैरी के पास आता है और कहता है कि हमें इस चीज को ट्राई करनी है। और उसके बाद जब ये दोनों इस ड्रग्स को लेते हैं तो ये ड्रग्स इतना तगड़ा होता है कि वो इनके दिलो दिमाग को एकदम से बंद कर देता है और ये एकदम खुशी से झूमने लगते हैं। और ये देख के पता चलता है कि इन दोनों का अंत नजदीक आ रहा है। वो समय दूर नहीं जब ये दोनों अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। और टायरॉन जिस ड्रग्स को अभी लाया है वो इसलिए लाया है ताकि वो इस ड्रग्स को बेच के थोड़े पैसे बना सके और उसके बाद वो उनसे फिर से ड्रग्स खरीद सके। और ये काम ऐसे करते करते वो एक दिन बहुत बड़ा ड्रग डीलर बन जाए। दूसरी तरफ मैरियन अपने साइकेट्रिस्ट से मिलने गई है क्योंकि उसे लगता है कि वो डिप्रेशन में अपनी जिंदगी बिता रही है क्योंकि उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए वो हमेशा ही टेंशन में अपनी जिंदगी बिता रही होती है और इसीलिए वो हमेशा साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग लेती है। लेकिन इस बार मैरियन ने सारी हदें पार कर दी हैं और इस बार वो साइकेट्रिस्ट से भी बदतमीजी करने लगती है और साइकेट्रिस्ट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ सेरा अपने दोस्त के बताए हुए डॉक्टर के पास पहुंचती है और वहां उससे कहती है कि उसे 50 पाउंड्स कम करने हैं और डॉक्टर बोलता है कि हो जाएगा, मैं आपको कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, उसे आपको रेगुलर लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने सेरा को बहुत सारी दवाइयां दे रखी है और सेरा बैठी बैठी इस चीज को याद कर रही है कि उसे कौन सी दवाई कब लेनी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टायरॉन को अपने माँ के विजन्स आ रहे हैं और वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है और इससे ये बात पता चलती है कि टायरॉन के दिमाग पर भी ये ड्रग्स बहुत ही गंदा असर करते जा रहा है। दूसरी तरफ सेरा ने उन दवाइयों को रेगुलर लेना शुरू कर दिया है। उससे ये बात हुई है कि सेरा का वजन थोड़ा कम तो हुआ है लेकिन उस दवाइयों ने उसके दिमाग पे बहुत ही गहरा असर किया है और अब सेरा को अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है हर एक समय। लेकिन फिर भी सेरा इस उम्मीद में इन दवाइयों को खाती जा रही है कि वो बहुत जल्द उस रेड ड्रेस को पहन पाएगी। और उसके थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कि हैरी घर वापस आता है और उसके बाद हैरी को देख के सेरा बहुत ही खुश होती है। तभी हैरी की नजर उन दवाइयों पे पड़ती है और हैरी उन दवाइयों को देख के समझ जाता है कि इन दवाइयों का बहुत ही बुरा असर इस पे हो रहा है और वो कहता है कि आप इन दवाइयों को लेना बहुत ही जल्द बंद कर दो वरना आपको बहुत सारी समस्याएं होने लगेंगी। क्योंकि सेरा की हालत बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं है और वो एकदम अजीब लग रही है। और हैरी सेरा को बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन सेरा हैरी की एक नहीं सुनती और उसके बाद वो कहने लगती है कि अगर मुझे किसी चीज से तकलीफ है तो वो इस बात से कि तुम मेरे साथ नहीं रहते। मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है इस घर में अकेला रहना, चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो और हम दोनों एक साथ रहें। और ये सुनने के बाद हैरी बहाना बनाने लगता है कि उसे बाहर बहुत काम है और उसे जाना पड़ेगा क्योंकि हैरी चाह के भी यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसने ड्रग डीलिंग का बिजनेस शुरू कर दिया है। और उसके बाद हैरी यहाँ से जाने लगता है लेकिन हैरी गाड़ी में रोता हुआ जाता है क्योंकि उसे पता है कि उसकी माँ को उसकी अभी जरूरत है लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुक सकता। बाद हम देखते हैं कि टायरॉन एक बहुत बड़े ड्रग डीलर से मिलने गया है और टायरॉन की ये उम्मीदें हैं कि इससे मिलने के बाद वो बहुत ही अच्छा करने लगेगा और उसका सर्कल बहुत ही बड़ा हो जाएगा और उसके बाद वो एक बड़ा ड्रग डीलर बन जाएगा। तभी उस गाड़ी में गोलियां चलने लगती है और टायरॉन के हाथ से भी गोली चल जाती है और एक बंदा मर जाता है। उसके बाद पुलिस टायरॉन का पीछा करने लगती है और टायरॉन वहां से अपनी जान बचा के भागने लगता है लेकिन तभी पुलिस टायरॉन को पकड़ लेती है और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ सारा की हालत अब इतनी खराब हो गई है कि उसे अपने घर की चीजें चलती हुई नजर आने लगी है। उसे ऐसा लगता है कि उसका फ्रिज उसे बहुत ही जल्द मार देगा। उसके बाद जब सेरा इस चीज से ज्यादा परेशान हो जाती है तब वो डॉक्टर के पास वापस जाती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन बताती है और डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको कुछ और दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप इसे रेगुलर लो। और उसके बाद सेरा वहां से वापस चली आती है। उसके बाद दूसरी तरफ जब हैरी को ये बात पता चलती है कि टायरॉन को गिरफ्तार कर लिया गया है तब हैरी किसी भी कीमत पे टायरॉन को छुड़ाने की कोशिश करता है और उस चक्कर में हैरी के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं जो उसने स्टोर खोलने के लिए रखा था।
और सारे पैसे खर्च करके हैरी टायरॉन को छुड़ा के तो लाता है, लेकिन उसके बाद हैरी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है क्योंकि ना ही उसके पास ड्रग्स है और ना ही उसके पास पैसे हैं और हैरी अपने बिजनेस को फिर से स्टार्ट करना चाहता है। उसके बाद उसके पास एक ही रास्ता होता है। मैरियन ने हैरी को बताया होता है कि उसका साइकेट्रिस्ट उस पर गंदी नजर रखता है और उसका साइकेट्रिस्ट उस पर हमेशा लाइन मारता है और ये बात हैरी के दिमाग में होती है। इसलिए हैरी मैरियन से कहता है कि तुम जाओ और जाकर के अपने साइकेट्रिस्ट से पैसे मांगो क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, इसलिए वो तुम्हें मना नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद मैरियन कहती है कि वो मुझे पैसे दे देगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर के श्योर नहीं हूँ कि मुझे पैसे के बदले क्या करना पड़ेगा। और इस बात को सुनने के बाद हैरी समझ जाता है कि मैरियन को कहीं उसके साथ सोना भी पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हैरी मैरियन को कहता है कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, अगर उससे हमें पैसे मिल जाते हैं तब हमारी सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी और अगर पैसे नहीं मिले तो हम ऐसे ही दर दर की ठोकर खाएंगे। और इस बात को सुनने के बाद मैरियन समझ जाती है कि पैसों की कितनी जरूरत है और उसके बाद मैरियन पहुंचती है अपने साइकेट्रिस्ट के पास। और साइकेट्रिस्ट के पास पहुंचने के बाद वही होता है जिसका मैरियन को डर था। वो आदमी पैसे देने के लिए राजी तो हो जाता है, लेकिन बदले में मैरियन को उसके साथ सोना पड़ता है। और उसके बाद जब पैसे लेके मैरियन वापस आ रही होती है तब मैरियन को देख के ऐसा लगता है कि मैरियन अंदर से टूट चुकी है और इस बार उसके आत्मसम्मान को बहुत ही गहरा ठेस पहुंचा है। और उसके बाद मैरियन पैसे लेके पहुंचती है हैरी के पास और उसे पैसे दे देती है। और इस दृश्य को देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोगों के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचा है। यहाँ पे दोनों के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे गंदा काम आज किया है। यहाँ से इस फिल्म की कहानी बहुत ही इंटेंस होती चली जाती है। अगले दिन सारे पैसों को लेके हैरी और टायरॉन पहुंचते हैं उस जगह पे जहां वो उस पैसे से ड्रग्स खरीद सकते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ही भीड़ और अफरा तफरी का माहौल होता है और देखते ही देखते वहां पे गोलियां चलने लगती है। और उसके बाद हैरी और टायरॉन वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते उनकी नजर उस ट्रक पे पड़ती है जिस ट्रक में वो सारा ड्रग्स था और उन्हें पता चलता है कि ये ट्रक फ्लोरिडा से आया था। और इस चीज को देखने के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि अगर हम यहाँ पे ड्रग्स नहीं खरीद सके तो हम फ्लोरिडा जाकर के इस ड्रग्स को वापस खरीदेंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और अब वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। उसे हर जगह ऐसा लग रहा है कि वो शो पे आई हुई है और सारे लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। उसके बाद जब हैरी घर पहुंचता है तो मैरियन उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है कि मुझे कहीं से ड्रग्स चाहिए। और ये देखने के बाद हैरी बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें ड्रग्स लेने की इतनी तलब हो रही है तो मैं तुम्हें एक आदमी का नंबर देता हूँ, उसके पास जाओ और उसके साथ सो जाओ, उसके बाद वो तुम्हें ड्रग्स दे देगा। और ये सुनने के बाद दोनों में बहुत ही ज्यादा झगड़ा होने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेरा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और सेरा इस चीज से परेशान होकर के उसने अपनी सारी दवाइयां एक साथ खा ली हैं और उसके बाद उसने अपना रेड ड्रेस पहन लिया है और वो उस एड्रेस पे जा रही है जहाँ ये टीवी शो होता है। और उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरियन की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो हैरी के दिए हुए नंबर पे कॉल करेगी और उस आदमी से बात करेगी। उसके बाद वो उस नंबर पे कॉल करती है और वो आदमी उसे अपने एड्रेस पे बुलाता है। और दूसरी तरफ सेरा सड़कों पे पागलों की तरह उन लाइनों को बोलती जा रही है जो लाइनें उसने याद किया था उस शो में बोलने के लिए, और सारे लोग उसे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि वो कोई पागल हो। और उसके बाद जब मैरियन उस एड्रेस पे पहुंचती है तो वो आदमी उसे ड्रग्स तो दे देता है, लेकिन उसके बदले में मैरियन को फिर से उसके साथ सोना पड़ता है। और दूसरी तरफ हैरी और टायरॉन दोनों फ्लोरिडा पहुंच चुके हैं और उसके बाद वो ड्रग्स भी खरीद चुके हैं। लेकिन ड्रग्स खरीदते ही ये दोनों सबसे पहले ड्रग्स खुद लेते हैं क्योंकि सबसे बड़े नशेड़ी यही दोनों हैं। उसके बाद जैसे ही हैरी अपने हाथ में सुई लगाने जाता है, हमें दिखाई पड़ता है कि हैरी के हाथ पे एक जख्म हुआ पड़ा है और ये जख्म ऐसा है जहाँ पे उसने बार बार सुई लगाई है और बार बार सुई लगाने से उस जगह पे बड़ा सा घाव हो चुका है। लेकिन हैरी अभी ड्रग्स के लिए इतना पागल हो गया है कि उसे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से उसी घाव में एक और सुई चुभो लेता है। और दूसरी तरफ सेरा जैसे ही उस टीवी चैनल के एड्रेस पे पहुंचती है, उसे देख के सारे लोग डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई पागल है जो यहाँ पे कुछ भी कर सकती है। उसके बाद वो पुलिस को बुला देते हैं और पुलिस जैसे ही वहाँ पहुँचती है उसके बाद पुलिस उसे पकड़ के एक मेंटल हॉस्पिटल में लेके चली जाती है। और उस आदमी के साथ सो के आने के बाद मैरियन टब में बैठी है और वो पानी के अंदर से अपना चेहरा बाहर नहीं निकाल पा रही है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी पछताएगी। और दूसरी तरफ ड्रग्स लेने के बाद हैरी की हाथ की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है और उसको इतना दर्द होता है कि वो बात तक नहीं कर पाता है। और इस चीज को देखने के बाद टायरॉन उसे एक डॉक्टर के पास लेकर के जाता है
और डॉक्टर जैसे ही इन दोनों की हालत देखता है वो समझ जाता है कि इन लोगों ने ड्रग्स ले रखा है और इनकी ये समस्या जो है वो हाई डोज ड्रग्स की वजह से है। इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है और पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है। और उधर दूसरी तरफ सेरा को इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए जाते हैं क्योंकि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैरियन तैयार होकर के फिर से उस आदमी के पास जा रही है क्योंकि उसे किसी भी हालत में ड्रग्स चाहिए। और जब मैरियन तैयार होकर के जा रही होती है उसी समय उसे हैरी का कॉल आता है। हैरी ने उसे जेल से कॉल किया होता है और हैरी मैरियन से पूछता है कि मैरियन कैसी है और मैरियन कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और हैरी कहता है कि वो जल्दी वापस आएगा। उसके बाद मैरियन कहती है कि क्या वो आज वापस आ सकता है और हैरी कहता है कि वो जल्दी आएगा। और इतना कहने के बाद हैरी रोने लगता है क्योंकि हैरी को पता है कि वो इतनी जल्दी मैरियन के पास वापस नहीं जा सकता। और हैरी की बातों से मैरियन को भी पता लग जाता है कि हैरी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है और अब शायद उसका आना पॉसिबल नहीं है। और इसलिए मैरियन भी उस आदमी के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इन चारों लोगों ने अपने नशे की हालत में सारी पराकाष्ठा को पार कर दिया है। सेरा की हालत इतनी खराब हो गई है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स देने के बाद भी उसकी हालात काबू में नहीं आ रहे और टायरोन के दिमाग पे ड्रग्स ने इतना गहरा असर किया है कि उसके दिमाग में सिर्फ उसके माँ के विजन्स घूम रहे हैं। और हैरी का इलाज होता है और उसके बाद हैरी के हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि हैरी ने अपने हाथ में एक ही जगह पे इतने बार सुई चुभोई है कि उसका हाथ अब बेकार हो चुका है। और मैरियन को अब हम एक वैश्या का नाम दे सकते हैं क्योंकि अब वो ड्रग्स के लिए किसी के साथ भी सो जाती है। और अब हमें ये चारों लोग अपने अपने जगह पे दर्द से कराहते हुए नजर आते हैं। कुछ लोगों का दर्द हमें दिखाई पड़ता है लेकिन कुछ लोगों का दर्द हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन अब सब ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है और उनके शरीर पे अब उनका कोई भी नियंत्रण नहीं है। उसके बाद ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। इस फिल्म में हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके का नशा आपको ऐसी जगह पे लेकर के जाता है जहां से वापस आना बिल्कुल ही मुश्किल है। बुरे चीज का अंजाम हमेशा ही बुरा होता है। नशे बहुत तरीके के होते हैं, सिर्फ शराब या ड्रग्स ही नशा नहीं होता। कुछ लोगों को किसी चीज को पाने का नशा होता है जिसके नशे में वो सारी चीजों को भूल जाते हैं और बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं, जैसा कि सेरा के साथ हुआ। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दिलो दिमाग पे कोई चीज इतनी ज्यादा हावी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।